तो पिछला प्रोजेक्ट सर आपने किया हुआ था? हाँ किया। जी। अ, अब बोलिए, कुछ मेरा कुछ क्वेश्चन है आपको। जो अ, हमने तो रन किया, यस यस। एनालिसिस का डिजाइन किया। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं इसमें। हाँ। ओके। ओके, एक देख देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर फोर्ट देख लीजिए। तो आपने ज्योमेट्री ये क्रिएट की, आपकी बीम की जो लंबाई है वो है 9 मीटर हाँ टोटल। प्रॉपर्टीज में आते हैं, आपने सेक्शन असाइन कर दिया इसका। फिर इसके बाद आपने सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट आपने लगा दिया है। फिक्स सपोर्ट लगा। जी। सिंपली सपोर्टेड आपको लगाना करना था। अच्छा अच्छा। रिजल्ट आपको आ रहे हैं? हाँ, रिजल्ट आया। ओके। लोड में आपने क्या किया, डेड लोड लिया, यहाँ पर सेल्फ वेट लगाया आपने। ये सेल्फ वेट आप सेल्फ वेट असाइन नहीं करना था। अच्छा अच्छा। हाँ, सेल्फ वेट को डिलीट करना है, क्योंकि अच्छा अभी जस्ट हम इसका मूवमेंट और ये शेयर फोर्स डायग्राम और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को चेक कर रहे हैं और वैल्यूज को। तो यहाँ पर डेड लोड नहीं लेना, सेल्फ वेट नहीं लेना था, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका 20 किलो न्यूटन का हो गया, पूरा 0 to 9 मीटर में आपका लगा हुआ है। और कंसंट्रेटेड फोर्स आपका ये हो गया और दोनों थोड़ा सा ऐसे। 30 किप्स का। ये आपका एक कंसंट्रेटेड फोर्स एक यहाँ पर छोटा सा है। हाँ हाँ, छोटा सा। ये -4.7 किलो न्यूटन। हम्म। ये तो अपने एक्सरसाइज में शायद था नहीं। कौन सा एक्सरसाइज था? ये नंबर 4 एक्सरसाइज। एक्चुअली क्या है, वो जो स्क्रीन में जो मैंने देखा, हाँ वो हाँ। उसमें थोड़ा बहुत एक्चुअली वो क्लियर नहीं था। इसलिए मैंने वो मेरे अंदर से उधर -4 एक छोटा सा लोड ले ली। ओके। तो वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू में अंतर, वैल्यू डिफरेंस हो जाएंगी ना सर। आपने इसी को बनाने का प्रयास किया, ये 40 किलो न्यूटन को आपने -4.7 कर लिया शायद। हो सकता है, हो सकता ओके ओके। है। तो वो 40 देने से हो जाएगा ना। हाँ हाँ, 40 किलो न्यूटन। यहाँ अच्छा, पर वही। इस पे डबल क्लिक करेंगे और हाँ माइनस जो अपना है ये 40 किलो न्यूटन, फिर 30 है और यूडीएल आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 किलो न्यूटन कर लेते हैं, मॉडिफाई क्लोज। तो ये 40 किलो न्यूटन हो गया, ये हमारा 30 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 6 मीटर पे आपका लगा है, 0 to 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। D1 जो है हाँ हाँ, हमारी है 6 मीटर पर है, हाँ। और ये और हमारा 7 मीटर पर है। 7 मीटर। ओके। 20 किलो न्यूटन का जो लोड है ये यूडीएल है हमारा और पूरे बीम पर है। ठीक। पूरा। हाँ, हाँ। तो जस्ट इसे हम फिर यहाँ पर एनालिसिस टैब में आ जाते हैं, या फिर आप एनालिसिस यहाँ पर आएंगे तो ये जंप हो जाएगा पेज आपका। परफॉर्म एनालिसिस आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो जस्ट आप रन एनालिसिस करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। हाँ, एरर आपका 0 है, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन वो जो करेंगे। जी। यहाँ पर आप लोड जो है वो अवेलेबल से आपका सिलेक्टेड पोर्शन में आ चुका है, अप्लाई और ओके। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर चेक करना है, एफ आई चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम ऑफ कर देंगे। कंट्रोल के साथ वो मिडिल माउस बटन रोलर का, रोलर को आगे पीछे आप कम कम ज्यादा करेंगे। माउस का रोलर आगे पीछे करना है हाँ तो। हाँ जी। अच्छा, हाँ वो नहीं समझ पाया जी एक्चुअली। जी। तो अब यहाँ पर एनोटेट पर आ जाएंगे आप। ठीक है, रिजल्ट टैब में कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में एनोटेट, एनोटेट आप लेंगे और बीम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। बीम रिजल्ट में ये शियर फोर्स का है, तो शियर वाले सेक्शन में जाएंगे और आप इन यहाँ से ऑन करेंगे और एनोटेट पे क्लिक करेंगे, तो वो ये वैल्यूज मिलेंगी। तो अभी इंड और इंड की वैल्यूज मिली, यहाँ की वैल्यूज आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ की वैल्यूज को आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाना था। ठीक है, वैल्यू चेक हो सकती है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हमने जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। हाँ,
तो ये जो डायग्राम है इसको इस तरह से शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन करने होंगे उस पे। तो हम वापस यहाँ एनालिटिकल मॉडलिंग में जाएंगे और हमारा जो बीम है सबसे पहला 6 मीटर पर है। वापस जाने के लिए एनालिटिकल मॉडल में हाँ जाना है। जी 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 हाँ अच्छा, जी वो ये क्वेश्चन था मेरा जी एक्चुअली, वापस कैसे जाएंगे? जी जी वो एनालिटिकल मॉडल में जाएंगे। हाँ हाँ 6 मीटर यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट जो हमारा 6 मीटर है और सेकंड सेगमेंट जो है वो 7.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो अंतर आ गया यहाँ पर वो 1.5 मीटर का अंतर यहाँ पर आया और बाकी आपका 1.5 मीटर का अंतर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको हाँ अब देखिए कर्सर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ग्रीन और रेड और ब्लू यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ग्रीन मतलब आपका बीम का स्टार्ट पॉइंट। तो कर्सर इस पे राइट क्लिक करके और इंसर्ट नोड पर चले जाएंगे। इंसर्ट नोड पे यहाँ पर डिस्टेंस हम डाल देंगे। एक हमें 6 मीटर पर लेना है, ऐड न्यू पॉइंट। ठीक है, और एक लेना है 7.5 मीटर पर, ऐड पॉइंट। ठीक है, और बाकी तो आपका 9 नंबर तो है ही डायरेक्ट। ओके, और एस करेंगे तो यहाँ पे 2 नोड हमारे पास में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज मटेरियल सारा कुछ सेम है, लोड वगैरह ये सब कुछ सेम लगा हुआ है। एनालिसिस सॉरी लोडिंग में जाएंगे। लोडिंग में जाने के बाद में अब यहाँ पर जो यूडीएल है, यूडीएल तो ऑलरेडी लगा हुआ है सभी पर। ओके, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो फोर्स है उसे डिलीट करेंगे हम। ठीक है, हाँ यहाँ पर डेड लोड में आकर ऐड करेंगे आप नोडल लोड। नोडल लोड में आ जाएंगे, नोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एफ में -30 किलो न्यूटन एक हमारा लोड था और एक था 40 किलो न्यूटन का। ठीक है, हाँ दोनों ऐड कर लेंगे यहाँ पर। अब 30 किलो न्यूटन का लोड 3 नंबर नोड जो है यहाँ पर शो हो रहा है वहां पर लगेगा। तो सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट कर्सर लेंगे आप और यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे इस नोड को। 30 किलो न्यूटन को ऑलरेडी सिलेक्ट किए रहेंगे। देन असाइन टू सिलेक्टेड करना है, उसमें कर्सर लगाने से तो टोटल बीम आ जाएगा ना। हाँ आपको नोड कर्सर लेना है, नोड कर्सर लेके हाँ यस यस जी। अच्छा, वो जो यूपीएल जो है 20 किलो न्यूटन, हाँ हाँ इधर ज्यादा होके 3, 4 और 5 पॉइंट में जो है हाँ हाँ वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है। वो जस्ट सिंबॉलिक है। हाँ वो सिंबॉलिक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लोड एक ही, हाँ लोड वो एक ही है। वो हाँ पास पास में वो शो कर रहे हैं एरोस। हाँ वो स्पान आपका नजदीक और पास को दिखा रहा है, शो कर रहा है। हाँ कितना स्पान अगर दूर है तो ये एरो दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम 30 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर असाइन पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये असाइन हो गया हमारा 30 किलो न्यूटन का माइनस का लोड। और फिर आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से होता है मेथड कि आपने यहाँ पर खाना बना लिया है और यहाँ पर परोसना है। तो पहले खाने को आपको पकड़ना होगा। हाँ सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। ठीक है, अब हमें कहाँ पर परोसना है इसको तो उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन किस मेथड के थ्रू करना है वो मेथड सिलेक्ट करना है। हाँ देन असाइन पे क्लिक कर देना जस्ट बस। ठीक है, तो इस तरह से असाइन हो गया। असाइन होने के बाद डायरेक्ट हम एनालिसिस में जाएंगे और रन एनालिसिस करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे। ओके डन करेंगे। यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में इधर से भी जा सकते हैं आप, अप्लाई और ओके। डिस्प्लेसमेंट के ऑप्शन को हटा देंगे, F5 के ऑप्शन को ऑन करेंगे। तो आप देख रहे हैं डायग्राम आपका ये। हाँ जी, एनोटेट पे आप क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेक्शन बीम रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर टैब में, इन्हें हम टैब बोलते हैं, और इन CR4 का इंड जो ऑप्शन है इसे ऑन करेंगे। देन एनोटेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, तो रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। 149.241।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 143.33, यहाँ एक 106.67। तो ये जो बदलाव हुआ है, ठीक है, ये बदलाव क्यों आया, इसके पीछे की वजह क्या है कि अभी जो, हाँ, ये नहीं, इस पर नहीं, ये सिंपली सपोर्टेड है और हमने फिक्स कर रखा है वहां पर, ठीक है। तो ये फिक्स सपोर्ट आपने लगा रखा है। सिंपली सपोर्टेड इसको करने के लिए हमें सपोर्ट चेंज करना होगा। तो फिर वापस जाते हैं, ठीक है, एनालिटिकल मॉडलिंग में यहाँ पर सपोर्ट्स में आ जाते हैं और इस सपोर्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। एक नया सपोर्ट बनाते हैं, फिक्स बट में आएंगे आप, mx एंड mz लेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। ये फिक्स सपोर्ट जो रहेगा उसे डिलीट कर देंगे, सपोर्ट 3 में आ जाएंगे। हाँ, ये इसे डिलीट कर देंगे। सपोर्ट 3 जो है हमने बनाया अभी, इसे इस वाले नोड पर और लास्ट वाले नोड पे असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड, असाइन और यस, ठीक है। ये हमारा, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में फिक्स हो गया, बाकी में पिन हो गया, ओके। देन आप एनालिसिस में आ जाएंगे और रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड डन। देन आप अवेलेबल लोड केस को इधर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कभी इधर रह जाता है तो अप्लाई करेंगे, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ FY, देन एनोटेट, बीम रिजल्ट, शेयर इन एंड एनोटेट, ओके। तो आप देख रहे हैं सेम रिजल्ट, अब आ गया 106.66 जी। यहाँ 143 था, हाँ 143.33, ओके, नाइस। हाँ। मैनुअल भी आप निकालेंगे तो यही सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जी। तो कोई क्वेरी इस पर? नहीं, इससे तो जो वार्निंग दिखाया पोस्ट प्रोसेसिंग में, हाँ, यूटिलिटीज में आ जाते हैं, एनालिसिस आउटपुट को ओपन करेंगे और यहाँ पर वार्निंग, ठीक है। वार्निंग एक है, इंस्टेबिलिटी एट जॉइंट नंबर 4 डायरेक्शन MX, ठीक है। हाँ, ये वार्निंग उस पे नहीं आएगा आपका, जब हम फिक्स कर देंगे तो नहीं आएगा। फिक्स सपोर्ट को फिक्स कर, हाँ, नहीं अभी क्योंकि सिंपली सपोर्ट है तो इंस्टेबिलिटी का ये वार्निंग आएगा आपका, हाँ। तो वही यहाँ पर नोट्स में भी लिख के आ रहा, वेरी वीक स्प्रिंग एडेड फॉर स्टेबिलिटी। तो हम ठीक है सर, मेरा एक ओवरहैंग वाला सैंपल अगर दिखा दे, ओके। कोई भी ओवरहैंग प्रॉब्लम, ये जो ओवरहैंग वाला ये प्रॉब्लम था, ओवरहैंग वाला मैंने किया तो है, ओके, आप में है ना, हाँ, ओपन करते हैं, ओके। नहीं, और एक ये है, इसे डिजाइन में हम जा सकते हैं? नहीं, अभी डिजाइन नहीं जा सकते, डिजाइन में सेल्फ वेट कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, विदाउट सेल्फ वेट हम जा नहीं सकते वहां पर, सेक्शन का वेट तो लेना पड़ेगा हमें, या तो हम सेक्शन का वेट हम ऊपर से लगा दें उस पर, अच्छा, हाँ, सेक्शन का वेट कैलकुलेट करके और यूडीएल फॉर्म में लगा सकते हैं, तब जाएंगे, हाँ, डिजाइन के प्रोसेस में। हाँ, वो अभी आगे चीजें हैं, अभी तो जस्ट एक फर्स्ट क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास थी, सेकंड क्लास से मैंने सोचा कि आपको प्रोजेक्ट पे ले चलते हैं जिससे इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे क्लास में। ठीक है, हाँ, ओवरहैंग कभी मैंने किया, वो ठीक हुआ कि, हाँ, इसको फाइल में आ जाते हैं, यहाँ पर न्यू ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो ओवरहैंग आपने स्ट्रक्चर नंबर 3 किया है, हाँ, यस, हाँ जी, मिनिमाइज कर देते हैं एक बार, जैसे अपने दो फिक्स्ड, हाँ जी। ये देखिए, ये जो आपका फोल्डर है स्टैट प्रो का, ठीक है, इसके अंदर ये सभी आपके पूरे जो भी आपने बनाया हुआ है वो सब स्टोर होता है। तो इसमें जो मेन फाइल होती है वो ये इस नाम से होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं,
अच्छा हाँ अच्छा इस फाइल में। हाँ हाँ जी, स्टैट प्रो मॉडल के नाम से है यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो अच्छा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट व्यू में जाना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप कर लेना है, सॉर्ट बाय ग्रुप बाय टाइप। ग्रुप बाय टाइप कर लेंगे तो जो मेन मेन फोल्ड आपकी फाइलें होंगी वो एक जगह पर आ जाएंगी। ओ अच्छा अच्छा सेम प्रॉपर्टीज के एक हाँ हाँ, तो ये सभी आपके प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, तो खोजना नहीं पड़ेगा एक्चुअली। इसीलिए फोल्डर, इसको एक फोल्डर में सेव करना होता है क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा बन जाती है इसकी, ठीक है। तो आप क्यों किसी को भी कोई भी किसी को भी शेयर करना है तो ये फाइल आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले पहले किसने जाना है ये तो ये किसी भी फोल्डर, कोई भी डेटा है, आपको डेटा को फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो आप ग्रुप में जाएंगे, व्यू में जाकर, ठीक है। व्यू में जाके group में जाके हाँ हाँ, करंट व्यू में यहाँ पर आएंगे और ग्रुप में आकर टाइप लेंगे, ठीक है। टाइप हाँ, ठीक है। व्यू हम्म, टाइप जी, ओके व्यू टाइप जी। ठीक है ओके। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट आपने सेकंड में बनाया था, तो ये ओवरहैंग है। एक बार हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ 2 मीटर लेफ्ट है, 2 मीटर राइट है, 5 मीटर मिड में है, ठीक है। यूडीएल आपका तो मिड में 2 मीटर लगा हुआ लेफ्ट है ना, 2 मीटर में वो एक्चुअली क्लियर नहीं था, 1 मीटर लेफ्ट में दिया और 1.5 है। मीटर ओके राइट ओके, में। कोई नहीं सर, उसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अभी। अच्छा हाँ, 2 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 60 किलो न्यूटन, 40 एंड 50 किलो न्यूटन, ठीक ओ ओके है जी। ओके, तो ये जो बीम का लेंथ है हमारा, अगर हम बीम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में ये 0 0 कोऑर्डिनेट है हमारा, और फिर इसके बाद में 1, और फिर आपका 4, 5.5। ओके, तो ये भी हमारा चेंज है, 3 मीटर है ये 3 मीटर है। हाँ हाँ 3 मीटर बना जी, ये 5 मीटर करना है हाँ और 2 टोटल 9 जी मीटर करना है। जी। तो हमारे पास में एक कमांड होता है, स्ट्रेच कमांड। इसको सही कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने बना दिया है, तो हमारे पास में स्ट्रेच कमांड है यहाँ, स्ट्रेच बीम। इसको बीम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कर्सर आप रखेंगे तो ग्रीन हमारा लेफ्ट में है, स्ट्रेच बीम करते हैं। स्ट्रेच हाँ, स्ट्रेच बीम करेंगे और इसे सेलेक्ट, यहाँ पर आपको कितना जाना है, ठीक है, 2 पॉइंट थ्रो अ डिस्टेंस, यहाँ थ्रो अ डिस्टेंस लेंगे, स्टार्ट नोड से जाना है 1 मीटर, यहाँ पर देंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यस करेंगे तो ये 1 मीटर और बढ़ जाएगा, तो ये 2 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो केस है आपका, हो गया। ये जो केस है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इन दोनों को, एक को इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस सेक्शन को, और ये 5 मीटर करना है तो इसको सेलेक्ट करके स्ट्रेच बीम में आएंगे, और इसमें हमें ब्लू कलर यहाँ पर राइट में दिख रहा है, तो थ्रो में जाएंगे और इंड में जाएंगे यहाँ पर, और 1 मीटर इसे करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर की जगह हम डायरेक्ट इसको 3 मीटर कर रहे हैं, 3 मीटर हमने इंक्रीज कर लिया इसे, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया 4 एंड 3 7 मीटर, हाँ, नहीं 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया। राइट क्लिक करके 5 मीटर पर इंसर्ट नोट करेंगे, 5 मीटर पे इंसर्ट नोट, ऐड न्यू, और ओके। तो ये हमारा ओके, ये 5 मीटर हो गया, ये 1 मीटर और लेना पड़ेगा मुझे। हाँ 6 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया सर, ये 6 मीटर हो गया, बीच वाला 6 मीटर हो गया। हाँ 7 माइनस 1। हाँ, एक सेकेंड, इसको तो मैंने यहाँ से 5 मीटर ही लिया, 6 कैसे हो सकता है, 5 मीटर, ऐड न्यू पॉइंट, और ओके। नहीं, ये 5 मीटर ही होगा,
स्ट्रेच बीम लेते हैं यहाँ पर और थ्रो में आ जाते हैं, एंड में जाएंगे यहाँ पर और 1 मीटर इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यूटिलिटीज में आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बीम सेक्शन में आएंगे और डायमेंशन बीम पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू शो करेगा, ठीक। ओके, प्रॉपर्टीज यहाँ पर असाइन कर देते हैं। टोटल में असाइन करना हो प्रॉपर्टीज तो असाइन टू व्यू कर सकते हैं आप। असाइन टू व्यू सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है उससे, ठीक है। यहाँ सपोर्ट में आ जाते हैं। जो सपोर्ट आपने लगाया वो गलत सपोर्ट है, तो इसलिए इसे हम डिलीट करते हैं और फिर से सिंपली सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ 2 नंबर नोड एंड 4 नंबर नोड पे असाइन कर देते हैं इसे, ठीक है। हाँ, लोडिंग में आ जाते हैं। लोडिंग सेक्शन में आके जो लोड आपने बनाया था इसमें, ठीक है, जो यूडीएल था हमारा, ये इसमें 40, 50 एंड 60, ठीक है। 50 वाला, हाँ, तो ये 50 वाला हमारा यूडीएल है। ये असाइन अभी नहीं हो रहा है तो इसे डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो इसे सेलेक्ट करके और यहाँ असाइन टू एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 एंटर, 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे डिलीट करने से नहीं होगा। डिलीट करने से क्या होता, डिलीट करके फिर ऐड करना पड़ेगा ना सर आपको लोड। ऐसे ही एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन असाइन कर दीजिए आप। अच्छा, तो ये आपने एक्चुअली आपने यहाँ पे D2 डिस्टेंस दे रखी है, सॉरी, डिस्टेंस को हाँ 0 करना पड़ेगा। 0 करेंगे तो पूरे में हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड फोर्स हमें नहीं लगाना, नोडल लोड लगाना पड़ेगा। सेल्फ वेट यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो हमें यूडी रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 40 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन का और लोड ऐड करना होगा। ऐड पे जाते हैं और नोडल लोड में जाते हैं। यहाँ पर Fy माइनस 40 किलो न्यूटन नोडल लोड। हाँ, नोड पे जब भी लगेगा, ठीक है, तो नोड पे जब भी लगेगा तो वो नोडल लोड होगा, ठीक है। हमारे पॉइंट लोड की तरह दिखेगा। हाँ, वो पॉइंट लोड की तरह होगा। और -50 है एंड में। हाँ, इधर 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर्सर, यहाँ से नोड कर्सर लेंगे सिलेक्ट में जाके 40 किलो न्यूटन का लोड असाइन करेंगे। यह फाइव आपका 60 किलो न्यूटन का जो लोड है उसे यहाँ राइट साइड में असाइन करेंगे। हाँ, ठीक, ओके। तो ये असाइन हो जाने के बाद में फिर एनालिसिस पार्ट में आ जाएंगे और परफॉर्म एनालिसिस ऑलरेडी आपने डन कर रखा है। रन एनालिसिस करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, गो डन हो जाएगा। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड डन, देन अप्लाई एंड ओके। डिस्प्लेसमेंट मोड ऑफ कर देंगे इसका, Fy ऑन कर लेंगे, ओके। देन एनोटेट पर आ जाएंगे और यहाँ पे बीम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, ओके। तो ये -40 किलो न्यूटन और इधर सॉरी ये 40 किलो न्यूटन, यहाँ 60 किलो न्यूटन, ठीक है। 117,133। तो रिजल्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। 40, 113, 137 एंड 60, ओके। और ये जो हमारी डिस्टेंस आ रही है 2.26 मीटर, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी चेक करते हैं। हाँ, 2.26 मीटर। इसको कैसे क्रॉस करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पर ये आ रहा 0। हाँ सर, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें डबल क्लिक इस पे करना होगा। बीम कर्सर लेंगे हम, सिलेक्ट में आके बीम कर्सर लेंगे। यहाँ पे शियर एंड बेंडिंग में आएंगे और यहाँ पर शियर वाई
हाँ डबल क्लिक करना। हाँ, CRY यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वैल्यू दिखाएगा 2.34। अच्छा, बेंडिंग के बदले शेयर। हाँ, CR पे यहाँ Y पे क्लिक करेंगे तो 2.34 ये डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो कि अपने रिजल्ट में यहाँ पर 2.26 है, ठीक है, लगभग। तो ये वैल्यू आपका यहाँ पर आ रहा है। इसको आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्रॉस करके कौन सी वैल्यू देखनी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो कितनी डिस्टेंस पे, ये पूरा डिस्टेंस है इस बीम का। शेयर कर दो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो ये अभी दिखा रहा है एक्चुअली, ये 2.34 जो है वो मिडिल डिस्टेंस लगभग शो कर रहा है यहाँ पर। हमने कुछ मिस्टेक की हुई है, मुझे भी याद नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हमने डाली हुई हैं इसमें। अच्छा। हाँ, वो जबरदस्ती डालते हैं कि स्टूडेंट कम से कम आके उसको पूछे हमसे। अच्छा, हाँ हाँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि नहीं स्टूडेंट वर्कआउट कर रहा है, नहीं तो हाँ हाँ में सब निकल जाता है। जी। तो ये एक जो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस था वो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे वर्कआउट करना है, कहाँ पर हमें डायमेंशन चेकिंग, यूटिलिटीज में आएंगे, ज्योमेट्री टूल्स के ग्रुप में आएंगे, बीम सेक्शन में जाएंगे और यहाँ डायमेंशंस बीम। हाँ, डायमेंशंस बीम, डायमेंशन टू व्यू यहाँ पर ये सेलेक्ट रहेगा, डिस्प्ले कर देंगे आप तो यहाँ डायमेंशंस दिखेगी। तो आज कुछ नया सीखा जाए कि क्योंकि टाइम तो काफी हो चुका है। हाँ सर, थोड़ा बोलिए। ओके, तो आज हम ज्योमेट्री की कुछ चीजें आपको सिखाने वाले हैं। तो नया फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ग्रिड, यहां से ग्रिड लेते हैं, बीम ग्रिड, और कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया, देन कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और सेकंड पॉइंट कहीं पर भी क्लिक करेंगे। अलग अलग जगह आप पॉइंट्स क्लिक कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको बनाने हो। हाँ, आप कर्सर को छोड़ दीजिए। हाँ जी, ओके, तो इस तरह से पॉइंट्स हमारे बन गए, ठीक है। देखिए, जब हमारे पास पॉइंट्स होंगे तब हम बीम के कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर नोड जिनको बोलेंगे, पॉइंट्स को हम नोड्स बोलेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा जो पहला टूल है ऐड बीम, ऐड बीम पे क्लिक करते हैं और किसी भी नोड से आप किसी भी नोड पे क्लिक करेंगे तो वो बीम ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कमांड है मिड पॉइंट। किसी भी मिड पॉइंट से किसी भी मिड पॉइंट के बीच में आपको अगर जोड़ना है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट का टूल लेंगे और आप बीम पे, किसी भी बीम पे आप क्लिक करेंगे और सेकंड बीम पे किसी पे क्लिक करेंगे तो वो मिड से मिड कनेक्ट हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, मिड पे ऑटोमेटिक क्लिक हो, वो ज्वाइंट हो जाएगा। में जो हाँ, वो कहाँ से मिलेगा? मिड पॉइंट ऐड बीम से। हाँ, ऐड बीम से मिलेगा। राइट क्लिक करने से? जी जी, नहीं, राइट क्लिक नहीं, आप यहाँ पर जो एरो देख रहे हैं ना आप, ठीक है, यहाँ पर मतलब अच्छा, ये बस, हाँ, ये ऐसा आप सिस्टम समझिए जैसे कि ये ज्योमेट्री व्यू और ये सब जो है ना, ठीक है, इनको 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 हम घर की अलमीरा समझ रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री व्यू सेलेक्ट, ये जितना भी है ये अलमीरा आप समझ लीजिए, घर की कोई अलमीरा है, ठीक है। अलग अलग अलमीरा है और अलमीरा में ये स्ट्रक्चर, नोड, बीम, प्लेट, ये ड्रॉवर लगे हुए हैं आपके,
ठीक है, ये सब ड्रॉवर है, ड्रॉवर के अंदर ये सामान रखा हुआ है, ठीक है, सिमिलर हाँ सामान रखा है सिमिलर नेचर का, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक और सिमिलर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ड्रॉवर में एक छोटा सा बॉक्स और रख के और उसमें सामान उस कैटेगरी का रख देते हैं। तो वो सामान पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये रख बनाया गया एरो, ड्रॉप डाउन एरो। तो बस घर की अलमीरा जैसा बस अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो जो ये जो एरो है इसके अंदर मतलब उसी से रिलेटेड, बीम से रिलेटेड सिमिलर कमांड उसके अंदर होंगे जी। तो ऐड जी हाँ, तो अभी हम यहाँ पर मिड पॉइंट अगर लेते हैं तो मिड पॉइंट किसी भी बीम को सिलेक्ट किया और किसी भी अदर को सिलेक्ट करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। यहाँ ग्रिड ओपन कर लेते हैं, ग्रिड ओपन रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन का मतलब है कि आप कहीं पर भी क्लिक करें, हम इस समय प्रॉपर्टीज में इसलिए नोड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ज्योमेट्री में आ जाते हैं और ज्योमेट्री में ग्रिड को ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर में क्या है, किसी नोड से किसी बीम पे परपेंडिकुलर डालना है। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास में ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है हमारे पास, इस नोड से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो कभी लाइन से परपेंडिकुलर नहीं होता है, पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन से जो लाइन जा रही होती है उस पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। तो आप उस पॉइंट पे पहले क्लिक करेंगे और देन, ठीक है, जो लाइन आपकी जा रही है उस पे परपेंडिकुलर, आप उस लाइन पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे ये परपेंडिकुलर ही जुड़ेगा आपका। यहाँ पर कर्व बीम है, कर्व बीम का ज्यादा यूज है नहीं यहाँ पर। कर्व बीम को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी नोड को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोई भी दो नोड हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये दो नोड हैं, हमने फर्स्ट नोड पे क्लिक किया, सेकंड नोड पे क्लिक किया, देन ये पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्योंकि हमें पता है कि दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूँ 0.5 या समथिंग 0.5 मीटर। डिग्री अभी गामा एंगल जो है वो डिग्री हम 0 रखते हैं, तो 0 पे ये अप साइड बनेगा। वही अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करके, सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करके, अब यहाँ पर 0.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड गामा एंगल जो है उसको इनपुट करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये 90 डिग्री टर्न हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपको बीम ऐड करनी है उस डायरेक्शन में, बट यहाँ पर कर्व बीम डिजाइन नहीं होती है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, तो कर्व बीम अगर आपको डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये बीम के ही छोटे छोटे सेगमेंट बनाने होंगे। अच्छा, हाँ, और उस बीम को ही कंटिन्यूअस एज अ कंटिन्यूअस जब हम सपोर्ट देंगे, यहाँ मान लीजिए कि कोई भी बीम है, ठीक है, जैसे कर्व बीम को बनाने का जो तरीका होगा वो हम आपको बता देते हैं। किसी कर्वेचर पे अगर आपको बनाना है, पर्टिकुलर कर्वेचर पे आपको बनाना है, तो उतना रेडियस वो सेंटर से उतना रेडियस पे एक पॉइंट लेना होगा, एक बीम लेना होगा और उस सेगमेंट को आपको बनाना होगा। तो जैसे इसको हम इस तरह से देखेंगे, मैं अभी डिलीट करता हूँ सारा चीज। तो यहाँ ज्योमेट्री कर्सर लेंगे, ज्योमेट्री कर्सर लेने के बाद में कंट्रोल ए आप यूज करेंगे, स्क्रीन पे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए एंड डिलीट। ज्योमेट्री कर्सर का मतलब है सारी ज्योमेट्री डिलीट हो जाएगी, सेलेक्ट होगी। ओके, तो जैसे कर्व बीम बनाने का जो बेस्ट तरीका है उसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे दो नोड लेते हैं, सॉरी बीम ग्रिड, और कोई एक नोड ये लिया और कंट्रोल बटन के साथ में एक नोड हमने यहाँ पर लिया,
इसको कर्व बीम बनाना है हमको, ठीक है। मान लीजिए कि इसे बनाना है 90 डिग्री तक लेकर आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हमारे पास में है कमांड सर्कुलर रिपीट कमांड लेते हैं और किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है, वो एक्सिस वाई है, ठीक है। किसके अबाउट में करना है थ्रो, तो नोड हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। किसके अबाउट में करना है, किसे करना है, ठीक है। उस ज्योमेट्री को हमें पहले सेलेक्ट करना था, एक सेकेंड। पहले हम इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, इस नोड को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट एंड नोड, इसे हमें रोटेट करना है, ठीक है। देन ये कमांड लेंगे, कमांड लेने के बाद में आप नोड सिलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट में उस नोड को करना है, वो एक्सिस डिफाइन करेंगे, टोटल एंगल यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। टोटल एंगल हम सपोज यहाँ पर इनपुट करते हैं 90 डिग्री और नंबर ऑफ स्टेप। 90 डिग्री के बीच में कितने सेगमेंट चाहिए आपको, 90 डिग्री के बीच में सपोज मैं 8 सेगमेंट में इस बीम को डिवीजन कर रहा हूँ या 10 सेगमेंट के बीच में, तो 10 सेगमेंट हमने दे दिया। और लिंक स्टेप आप यहाँ पर यूज करेंगे, एक दूसरे जो नोड रहेंगे वो आपस में लिंक होते हुए जाएंगे और ओके करेंगे, तो ये हमारा जो कर्व है ये बन जाएगा, ठीक है। ये कर्व बीम बनेगा इस एक्सिस के अबाउट में, वाई एक्सिस का। हाँ। इसको हम एडिट में आके और इसको थोड़ा सा जो हमारा एक्स वाई प्लेन में हम अभी हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉप मोड पे अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से, ये ओके, ये ठीक है, ये कर्व आपका बना, ठीक है। तो कहने का मतलब जब सपोर्ट देंगे वो सपोर्ट यहाँ पर और यहाँ पर दे देंगे तो ये कंटिन्यूअस एक बीम मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कर्व बीम हो जाएगी, हाँ। हाँ, कैसे ये अगली क्लास में और डिटेल में सर इसको बताएं। हाँ, अच्छा। अभी जस्ट एक कर्व बीम का यहाँ पर जो वो था, उसका अल्टरनेटिव क्या है वो मैंने बताया आपको। अच्छा, हाँ, तो कर्व बीम को इसी तरह से हम कर्व के थ्रू बनाएंगे जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इस कर्व बीम को डिजाइन नहीं कर सकता। वही जो छोटा छोटा सेगमेंट में आपको नोडल पॉइंट्स में, हाँ जी, वो एक नोड से और एक नोड में स्ट्रेट बीम डिजाइन करते जी 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 जी। सीरीज जी, तो पिछली क्लास के कुछ एग्जांपल और आप लोग कीजिएगा एक बार, और फिर मेरे तो एक्चुअली क्या है, हमको ये इसमें डायरेक्ट कंप्यूटर में देने से वो ठीक है, स्क्रीनशॉट तो that day it was not clear to me. ओके ओके सर, ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन आपका जैसे ही ऑनलाइन हो जाता है तो मैं ये बुक आपको इशू कर देता हूँ, ठीक है सर। हाँ, ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी, एक एक एक्सरसाइज ओपन होगी आपके लॉगिन आईडी के थ्रू। अच्छा। हाँ, जिससे आप इसे देख पाएंगे और ये हमेशा आपके पोर्टल पे रहेगी। और एक और स्टेट प्रो की बुक होगी जो कि ऑनलाइन इशू होगी, वो भी आपके पोर्टल पे रहेगी, जिसमें कमांड स्टेप बाय स्टेप लिखे रहेंगे, तो वो भी आपकी एक बुक इशू होगी। लेकिन बस एक ही चीज है कि ये बुक पूरी ओपन होगी नहीं ओपन होगी, ये डिपेंड करेगा आपकी रिसिप्ट कितनी कटी हुई है, क्योंकि ये सारी जो डिजिटल बुक है वो रिसिप्ट डिपेंडेंट है। हाँ, जितना जैसे मान लीजिए कि जो आपका 50% अगर जमा है तो बस 50% ही इसका खुलेगा बुक का कंटेंट। जी जी, हाँ, तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है सर। ठीक है, नो इश्यूज।
जी सर, तो वाइंड अप करते हैं सर आज की क्लास को। ओके सर। अच्छा, थैंक यू। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।